हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों ये है हमारी एक्सेल की वर्कबुक और यहां पर एक सैंपल डेटा मैंने ओपन करके रखा है। दोस्तों सारा खेल दोस्तों यहां पर होता है सेपरेटर्स का। हम आज सीखने वाले हैं टेक्स्ट टू कॉलम्स ऑप्शन, यानी जो टेक्स्ट हमारे पास उपलब्ध होता है उसे अगर हमें अलग अलग कॉलम्स में हमारे हिसाब से डालना है तो आप कैसे उसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे। कई बार कंपनीज के अंदर, बड़े बड़े एमएनसीज के अंदर आपके पास बल्क में डेटा आ जाता है। उस डेटा को आप अपने हिसाब से अरेंज करना चाहते हैं, अपने एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में या डेटा स्ट्रक्चर में डालना चाहते हैं, तो ऐसे में टेक्स्ट टू कॉलम्स ये आपके लिए बहुत काम का ऑप्शन है। और ये ऑप्शन दोस्तों आपको मिल जाएगा डेटा टैब के अंदर। जी हाँ, डेटा टैब में आपको मिलेगा ये ऑप्शन बिल्कुल यहां पर टेक्स्ट टू कॉलम्स। क्या लिखा है इसके बारे में जरा पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। यहां पर लिखा हुआ है स्प्लिट अ सिंगल कॉलम ऑफ टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम्स। यही इसकी खासियत है दोस्तों। एक कॉलम में टेक्स्ट दिया हुआ है, आप उसको मल्टीपल कॉलम्स में बांटना चाहते हैं, आप अच्छे से उसे मैनेज करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके काम का है। फॉर एग्जांपल यू कैन सेपरेट अ कॉलम ऑफ फुल नेम्स इनटू सेपरेट फर्स्ट एंड लास्ट नेम कॉलम्स। यानी जैसे कि यहां पर कुछ नाम लिखे हुए हैं या कुछ चीजों के नाम लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूं कि इनको बाइफरकेट कर दूं, मैं अलग अलग कॉलम्स में डाल दूं, तो मैं टेक्स्ट टू कॉलम्स ऑप्शन का इस्तेमाल करूंगा। यहां पर कुछ सेपरेटर्स के बहुत अलग अलग मायने हैं। जैसे मैंने आपके समझने के लिए यहां पर लिखा हुआ है नेम सेपरेटर स्पेस। तो जैसा आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है एलिस मटन और यहां पर लिखा है बॉस्टन क्रैब मीट, आइपो कॉफी, लुइजियाना हॉट स्पाइस डोकरा, रवियोली एंजेलो, सैशविश एले, ऐसे अलग अलग कुछ तो भी नाम लिखे हुए हैं दोस्तों। खाने पीने की चीजें होंगी शायद। और इन चीजों के नाम में सिर्फ एक ही सेपरेटर है, वो है स्पेस। इन दो शब्दों के बीच में स्पेस है, यहाँ पर तीन शब्दों के बीच में स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है। तो जहां जहां पर स्पेस है वो एक सेपरेटर है और कुछ भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिधर भी स्पेस है ना वो अलग कॉलम में आ जाए लिखा हुआ और अलग से वो एक कॉलम जनरेट कर दे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं पूरी प्रक्रिया टेक्स्ट टू कॉलम्स की। सबसे पहले दोस्तों आप बनाएंगे सिलेक्शन। जो भी डेटा आपको चेंज करना है या मैनेज करना है उसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, चोर को जेल में डालना है तो पहले पकड़ना पड़ेगा ना, तो वैसे ही डेटा को अगर अच्छे से मैनेज करना है तो पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप डेटा को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक कीजिए टेक्स्ट टू कॉलम्स ऑप्शन पे डेटा टैब के अंदर। और यहां पर दोस्तों दो ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, एक डीलिमिटेड और एक फिक्स्ड विड्थ। पहले हम लोग डीलिमिटेड सीख लेते हैं। डीलिमिटेड यानी सेपरेटर्स का इस्तेमाल करके कैरेक्टर्स सच एज कॉमास और टैब्स सेपरेट ईच फील्ड। तो यहां डीलिमिटेड हम सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों यहां पर आपको स्पेस सिलेक्ट करना है, टिक मार्क कर दीजिए स्पेस को। और फिर दोस्तों आप देखेंगे ऑटोमेटिकली यहां पर नीचे एक प्रीव्यू दिखाएगा, जहां पर भी स्पेस है वो एक नया कॉलम बन जा रहा है। जी हां, तो ये इस तरह से काम करता है। खास बात एक और आपको ध्यान रखनी है कि आउटपुट आपको कहां चाहिए, यानी रिजल्ट आपको कहां चाहिए, वो आपको कंप्यूटर को पहले बताना है, एक्सेल को पहले बताना है। वरना वो क्या करेगा, ये जो ओरिजिनल डेटा है ना इसी को अलग कर देगा, इसी में वो आंसर दे देगा। तो मैं क्या करता हूं, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं और यहां डेस्टिनेशन का ऑप्शन है। देखिए इस डेस्टिनेशन के ऑप्शन पे आप सिलेक्शन बनाएंगे और डेस्टिनेशन के ऑप्शन पे सिलेक्शन बनाकर आप चूज करेंगे कि आपको कहां पे आंसर चाहिए। जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं अपनी शीट पे, यहां पे वो कॉलम का नाम आ जाता है एंड देन द आंसर विल कम इन दीज कॉलम्स। ओके, तो यहां आपने सिलेक्शन बना लिया और अब आप फिनिश के बटन पे क्लिक कीजिए। ऑटोमेटिकली जैसे आप फिनिश पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं दोस्तों आउटपुट आपके सामने है। ये जहां जहां स्पेस था वो एक नए कॉलम में टेक्स्ट आ चुका है। ये बहुत काम आता है दोस्तों जब आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, किसी मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर बड़े बड़े नाम है आपके पास, उन्हें फर्स्ट नेम सर नेम सबको अलग करना पड़ता है डेटा फीड करने के लिए सॉफ्टवेयर में। तो ऐसे में ये ऑप्शन चुटकियों में आसान आपके काम को बना देता है। तो इस प्रकार यहां पर अलग अलग कॉलम्स में स्पेस ऑपरेटर के जरिए, सेपरेटर के जरिए हमने जो है टेक्स्ट टू कॉलम्स कन्वर्ट कर दिया है। दूसरे डेटा में यहां पर मैंने जो सेपरेटर है वो एंड रखा है। आप देख सकते हैं यहां पर एम% इसे कहते हैं। एम% का इस्तेमाल करके अगर सेपरेटर है तो उसको कैसे करेंगे, तो ये एंड बिल्कुल हट ही जाएगा, पूरा निकल जाएगा और ये जो है कॉलम्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। चलिए देखते हैं कैसे। सिलेक्ट कीजिए। पहले सिलेक्ट करने के बाद आप जाइए डेटा टैब में टेक्स्ट टू कॉलम्स ऑप्शन पे क्लिक कीजिए
और यहां पर दोस्तों आप डिलिमिटेड पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिए। अब यहां पर स्पेस हटा देना है आपको, अदर पे क्लिक करना है और यहां आपका सिंबल जो भी है, जैसे एंड मेरा सिंबल है तो मैं एंड पे क्लिक कर देता हूं। ऑटोमेटिकली आपको प्रीव्यू में दिखाई देगा जहां पर भी एंड है वो एंड हट चुका है और वहां पर एक नया कॉलम क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट करेंगे और दोस्तों डेस्टिनेशन सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहां पर मुझे डेस्टिनेशन इधर चाहिए तो मैं इधर क्लिक कर देता हूं। ऑटोमेटिकली सेल का नाम यहां पर आ जाता है D12 एंड देन आई विल क्लिक ऑन फिनिश। तो आप देख सकते हैं जहां पर भी मैंने एंड लिखा था ना वो एंड हट गया और ऑटोमेटिकली जो है कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं अपने आप। जो है जहां पर भी एंड था वहां से वो हट गया है और कॉलम आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि सेपरेटर्स को कैसे मायने यहां पर दिए गए हैं और किस तरह से इजीली हम सेपरेटर्स को टाइप करते हुए टेक्स्ट टू कॉलम्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके स्प्लिट कर सकते हैं एक सिंगल कॉलम को मल्टीपल कॉलम्स के अंदर। यहां पर एक और कुछ एग्जांपल मैंने लिया है, नेम्स सेपरेटर जो है यहां पर @ है तो यहां पर आप सिलेक्ट करेंगे, आप टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाएंगे, डिलिमिटेड पे नेक्स्ट करेंगे और यहां अदर में अब मैं डाल देता हूं @ तो आप देखिए @ डालने के बाद आप नेक्स्ट कीजिए, यहां पर आप रेंज डाल दीजिए यानी डेस्टिनेशन डाल दीजिए और फिनिश कीजिए तो ऑटोमेटिकली @ भी हट गया है और अब ये दो कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं। जहां पर भी @ था वो चेंज हो गया और ये कॉलम्स मुझे नजर आया। अगर आप डेस्टिनेशन नहीं चुनेंगे तो यहां पर ही जो है वो आंसर आ जाएगा, आउटपुट इधर ही क्रिएट हो जाएगा, कॉलम्स जो है यहां पर ही बाइफरकेट हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों डिलिमिटेड के अलावा अगर आप कोई सेपरेटर नहीं यूज कर रहे हैं, आपके हिसाब से खुद के हिसाब से आप चाहते हैं मैं जहां चाहूं वहां कॉलम बन जाए, तो ऐसे में आप डिलिमिटेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि डिलिमिटेड के अंदर तो सेपरेटर होता है। तो यहां पर आपको खुद से डिसाइड करना है कहां पे आपको कॉलम चाहिए। क्या करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे, डेटा को सिलेक्ट कीजिए, टेक्स्ट टू कॉलम्स ऑप्शन में जाइए और यहां दोस्तों ध्यान दीजिए ये जो आपका डायलॉग बॉक्स आता है इसमें डिलिमिटेड की जगह अब आप फिक्स्ड विड्थ पे क्लिक करेंगे। बहुत ही एकदम सिंपल सा माहौल है। फिक्स्ड विड्थ पे क्लिक कीजिए। क्या है ये, फील्ड्स आर अलाइंड इन कॉलम्स विद स्पेसेस बिटवीन ईच फील्ड। अब ये जो प्रीव्यू है ना, इधर आपको बस क्लिक करना है, आपको ऑटोमेटिकली जो है क्लिक करते ही आउटपुट जो है मिल जाएगा बहुत ही इजीली। आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, ये देखिए यहां पर ये दिखाई दे रहा है, आप जहां सिलेक्ट करना चाहें इसको कर सकते हैं, वहां पर एक नया कॉलम बन जाएगा। मैं यहां पर क्लिक करूं तो ये दो कॉलम्स के बीच में, ये 2-3 वर्ड्स के बीच में भी कॉलम बना देगा। मैं यहां पे डबल क्लिक करूं, बस डबल क्लिक करनी है, सिंगल क्लिक करनी है, आपको वहां पर वो कॉलम बना के दे देगा। आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो इसको मूव करना चाहते हैं, मूव कर सकते हैं। आप जैसा चाहें इसको यूटिलाइज करके वहां पर एक कॉलम बना सकते हैं। अभी मैंने ये 3 लाइंस बनाई है, रैंडमली बनाई है दोस्तों, आप इसको बारीकी से भी बना सकते हैं। 3-4 लाइंस मैंने बना दी। ये लाइंस जो है यही कॉलम्स हैं। ओके, जहां आपकी डिजायर्ड पोजीशन है वहां पर आप क्लिक कर दीजिए। टू डिलीट अ ब्रेक लाइन डबल क्लिक ऑन द लाइन, इसी लाइन पे आप डबल क्लिक करेंगे तो वो डिलीट भी हो जाएगी। आप ऐड करना चाहते हैं तो भी आप यहां पर सिंगल क्लिक कीजिए, वो ऐड हो जाएगी, डबल क्लिक से वो डिलीट हो जाती है। मूव करना है तो इसको बस क्लिक और ड्रैग कीजिए तो ये मूव भी हो जाता है। तो इस प्रकार मैंने कुछ लाइंस ऐड की हैं। मैं नेक्स्ट करता हूं, डेस्टिनेशन चुन लेते हैं हम। इस बार डेस्टिनेशन जो है मैं फिर से सिलेक्ट करता हूं यहां पर और यहां क्लिक कर देता हूं, क्लिक ऑन फिनिश एंड यू कैन गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। तो इस प्रकार फिक्स्ड विड्थ के हिसाब से भी आप टेक्स्ट टू कॉलम्स में कन्वर्जन कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। और ये डेटा जो है बहुत यूजफुल बन जाता है क्योंकि आप बाइफरकेट और एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। अलग अलग कॉलम्स के जरिए कोई भी टाइप का टेक्स्ट हो उसे कॉलम्स में कन्वर्ट किया जा सकता है डेटा टैब के इस टेक्स्ट टू कॉलम्स ऑप्शन के साथ। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये ऑप्शन आपको समझ आया होगा। जरूर 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 नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाते चलिए।